हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी की होगी। तो हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे पेड़ पौधे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम एमपी टेट जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, आगामी जो परीक्षा होनी है उसके लिए एनवायरमेंटल स्टडी में आपको पढ़ा रही हूँ, पर्यावरण अध्ययन। तो जिसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था और पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे स्थानीय पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधों और मनुष्य के बीच क्या संबंध होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेड़ पौधों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेड़ पौधे। अगर हम बात करें पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को मनुष्य का क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ पौधे ही वो हैं जिनसे हमें क्या प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है, पक्षियों को रहने के लिए आश्रय प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी हमको पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो क्या है, हमारे एक प्रकार से मित्र ही हैं, ठीक है। तो देखो, पेड़ पौधों को हमारा क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। जब भी आप थोड़े टेंशन में हो, ठीक है, तो हम माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर क्या हो? हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है। तो उससे क्या, हमको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो ये हमको शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थ के रूप में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त औषधियाँ भी हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे कि नीम क्या है? एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी क्या है? मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इसी तरह अगर देखें तो कई प्रकार की औषधियाँ भी हमको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधों को क्या कहा गया है? हमारा मित्र कहा गया है। पेड़ पौधे पक्षियों के क्या होते हैं? आश्रय स्थल भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है अपना घोंसला जो है कहाँ बनाते हैं? पेड़ पौधों पर ही बनाते हैं। और यदि पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो इनका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? डायरेक्ट हम पर पड़ेगा। और जो इनके आश्रय स्थल थे, किसके आश्रय स्थल थे? पेड़ पौधे, पक्षियों के, ठीक है। तो पक्षियों पर और मनुष्य पर इनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारी क्या फूड चेन, आहार श्रृंखला है, इससे गड़बड़ा जाती है। अगर पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है? हम अगर बोलना चाहें तो हमारी जो आहार श्रृंखला है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाता है? सर्वाहारी या सर्वोच्च मांसाहारी, ठीक है। इस तरीके से। और फूड चेन जो है वो क्या, अगर पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो फूड चेन पूरी की पूरी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि एक लेवल स्तर के जो जीव हैं, ठीक है, उनका भोजन दूसरे स्तर के जीव होते हैं। तो इस तरीके से आहार श्रृंखला प्रभावित होती है और इसका इफेक्ट मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ता है, पर्यावरण पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखें पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है, ये तो हमने इंट्रो देख लिया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं और इसका विभिन्न जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधों का अध्ययन आखिर कहलाता क्या है। हम पेड़ पौधों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वनस्पति का अध्ययन, ठीक है। पेड़ पौधों का अध्ययन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, या यूँ कहें इंग्लिश में एक वर्ड में तो बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो बॉटनी क्या है? पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है। अगर हम बात करें बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में हम किसको मानते हैं? तो थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु को जानते हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्या है, अगर हम बात करें पेड़ पौधों का हमने महत्व देख लिया, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पेड़ पौधों को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पेड़ पौधे जो है इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनको हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? तो दो प्रकार से मेनली पेड़ पौधों को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक किस आधार पर? अगर हम देखें तो उनकी आयु के आधार पर, यानी कुछ प्लांट एक वर्षीय होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? द्विवर्षीय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधों को हम उनकी आयु के आधार पर अगर बात करें तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं: एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय प्लांट, ठीक है।
आप लोग देखा भी होगा अपने आसपास परिवेश में कि प्लांटों को हम, ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर उगते हैं पेड़ पौधे और नष्ट हो जाते हैं पौधे, कुछ होते हैं 2 साल तक चलते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। अगर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देखें तो हम उसको आकार के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। आकार के आधार पर कुछ पौधे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं, ठीक है। हर्ब को क्या बोलते हैं अगर हम बात करें तो शाक, ठीक है। दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे क्या होते हैं, थोड़े से उससे उनके तने मजबूत होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। और तीसरे प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। ये हमने थोड़ा इंट्रो देख लिया था, और हम देख लेते हैं पेड़ पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। तो पेड़ पौधों को हम मेनली 2 टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्गीकरण, ठीक है। पेड़ पौधों का क्या वर्गीकरण, एक तो अगर हम देखते हैं उनकी आयु के आधार पर, किसके आधार पर, आयु के आधार पर। और दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो है वो किसके आधार पर, अगर हम बात करें पहला वर्गीकरण तो आयु के आधार पर, दूसरा क्या उनके आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। अब देखो आयु के आधार पर प्लांट में 3 प्रकार के होते हैं। 1 वर्षीय पौधे, पेड़ पौधे 1 वर्षीय, ठीक है, यानी एनुअल। 2 वर्षीय जिनका जीवन काल 2 वर्ष होता है। और तीसरे प्रकार के क्या होते हैं, बहु वर्षीय पौधे, ठीक है। पौधों को आयु के आधार पर हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पौधे। वहीं अगर हम आकार के आधार पर देखें तो पौधों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है। यानी कि शाक, हर्ब को क्या बोलते हैं, शाक, श्रब को बोलते हैं झाड़ी, और ट्री यानी कि वृक्ष, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि पौधों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, आयु के बेस पर और उनके आकार के आधार पर। आयु के आधार पर पेड़ 3 प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे 1 वर्षीय पौधे, पेड़ पौधे 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। वहीं आकार के आधार पर इनको 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष, यानी हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है। अब 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय समझ में आ रहा है, जिनका जीवन काल 1 साल, 2 साल और बहुत अधिक साल, 2 से अधिक होता है तो बहुवर्षीय हो गए। और हम देख लेते हैं मेनली हमारे हर्ब, श्रब और ट्री, यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या है। तो देखो जो शाक होती है, ठीक है, उनका तना जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तना कैसा होता है, कोमल होता है। कैसा होता है, कोमल होता है, यानी सॉफ्ट होता है। तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। थोड़ा क्लीन करके अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। किसके आधार पर, उनके आकार के आधार पर हम देख लेते हैं वर्ग, ठीक है, पेड़ पौधों को। तो आकार के आधार पर पेड़ पौधे मेनली कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शाक, ठीक है, हर्ब बोलते हैं इनको। दूसरा क्या होता है, झाड़ी, श्रब बोलते हैं, ठीक है, रहने दो एक ही में, ठीक है, श्रब बोलते हैं। एंड लास्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। हर्ब, श्रब एंड ट्री, ठीक है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब शाक क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं और वृक्ष क्या होते हैं, पूछ लिया जाता है, इन पर प्रश्न बनते हैं। तो हर्ब क्या होते हैं, जिनके जो तने हैं वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है, बड़े नहीं होते, ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे हर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हर्ब कहलाते हैं। तो इनकी ऊंचाई अगर बात करें तो कम होती है, 1 मीटर से कम नहीं होती है, अधिक नहीं होती, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा धनिया पत्ती वगैरह, धनिया का, ठीक है, आपने देखा होगा धनिया क्या, पालक वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे शाक है। क्या है, शाक यानी हर्ब है। तो ये क्या होते हैं, पौधे बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, 6 इंच, 1 मीटर गलत बोल दिया, 6 इंच से लेकर लगभग 1 फीट तक के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, 6 इंच से लेके, ठीक है, 6 इंच से लेके कितना, 1 फीट तक के होते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, ठीक है। 6 इंच से 1 फीट तक के होते हैं। और इनका तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। छोटे होते हैं और इनका तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, यानी कि कोमल होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे हर्ब कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पालक है, ठीक है, पालक जो है हमारी क्या है, शाक है। पालक क्या है, शाक है, पालक, ठीक है।
पालक, चना, ठीक है, ये सब क्या है हमारे शाक है। क्या है? शाक, ठीक है। आपने सुना है चने का कभी पौधा होता है, ठीक है, चने का वृक्ष होता है, वृक्ष नहीं सुना ना, तो चने का हम पेड़ बोल देते हैं। चने का पेड़ नहीं होता, पेड़ होता तो आप चने के पेड़ पे चढ़े आते। चने जो है, ठीक है, वो क्या है? चना शाक है। क्या है? शाक है, ठीक है, चना, ठीक। उसका जो तना है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? शाक। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी घास, ठीक है, घास जो होती है ना, घास, वो भी क्या है? हमारी हर्ब है, ठीक है। क्या है? हर्ब है। इसके बाद अगर बात करें तो बांस, बांस, ठीक है, बम्बू, ये भी क्या है? हमारा हर्ब है। क्या है? हर्ब है। अगर हम देखें शाक, शाक हो गया, हर्ब हो गई, ठीक है, हमारे छोटे होते हैं तने, ठीक है, 6 इंच से 1 फीट तक होते हैं, तना कोमल होता है। कुछ एग्जाम्पल है पालक, चना, घास, बांस, बांस भी क्या है? एक प्रकार की हर्ब है, याद रखना, ठीक। अब हम देखते हैं क्या? झाड़ी, झाड़ी मतलब श्रब। तो झाड़ी क्या होता है? इनका तना जो है इनसे थोड़ा सा मजबूत होता है और इसमें ब्रांचेस निकली रहती हैं, शाखाएं। और शाखाएं कहाँ से निकलती है? थोड़ा नीचे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नीचे से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नीचे की साइड से निकलती है। तो इनका तना क्या होता है? इनका जो तना होता है उसमें तने के आधार से, तने के आधार से क्या निकलती है? शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। और इनका जो तना होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? कठोर होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक है। और इनसे इनकी लंबाई क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या है? पौधे अगर हम देखें वृक्षों की अपेक्षा तो छोटे होते हैं, लेकिन जो हर्ब है, शाक, इसके अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर एग्जाम्पल हम दें तो आपने मेहंदी, मेहंदी देखी होगी, मेहंदी, नींबू, मेहंदी का झाड़ होता है मेहंदी का झाड़, नींबू का झाड़ होता है, ठीक है। मेहंदी, नींबू, ये जो है हमारे, ठीक है, ये क्या है? हमारे अमरूद, अमरूद का झाड़ होता है। क्या होता है? अमरूद का झाड़ होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं अमरूद के, अमरूद के झाड़ होता है। नींबू, मेहंदी, अमरूद इत्यादि। तो ये क्या है? हमारे श्रब है। क्या है? हमारे श्रब। इसके बाद अगर हम बात करें ट्री, ठीक है, तो वृक्ष क्या होते हैं? इनके तने जो होते हैं उनमें शाखाएं निकलती हैं, लेकिन आधार से नहीं निकलती। तने के ऊपरी भाग से, ठीक है, क्या निकलती है? काफी सारी शाखाएं निकलती हैं। इनका तना जो होता है वो कैसा होता है? मजबूत होता है, बॉडी होता है। और ये क्या होते हैं? इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? इनकी ऊंचाई जो है वह 1 मीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर से अधिक होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों को दिखाई दे, जैसे कि नीम का, पीपल का, बरगद का, ठीक है, ये सारे जो वृक्ष हैं, जामुन का, ये सारे क्या है? हमारे वृक्ष हैं। क्या है? हमारे वृक्ष हैं, ठीक है। आम का, ये सारे वृक्ष हैं। तो ये हो गए हमारे हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है, यानी कि साग, झाड़ी और पेड़, ठीक है, वृक्ष। पेड़ पौधों को हम इस आकार के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आयु के आधार पर हमने देख लिया, प्राथमिक, द्वितीयक और बहुवर्षीय, ठीक है, पेड़ पौधे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, और उन स्थानीय महत्व कुछ पौधे जो है हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो उनके हम एक एक करके नाम देख लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे हमारे लिए हैं, हमारे सिलेबस में उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पेड़ पौधों के क्या पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, उनके बारे में, ठीक, पूछ लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पौधे की संरचना, ठीक है, पेड़ पौधों की क्या संरचना देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसकी संरचना देखें अगर हम, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है? अगर हम देखें तो किसी भी पेड़ पौधे को हम 2 पार्ट से पहले डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका जड़ तंत्र यानी शूट सिस्टम, दूसरा होता है प्ररोह तंत्र। क्या होता है? प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र मतलब रूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र मतलब शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कहाँ होगा? हमारा मिट्टी के अंदर होगा, और मिट्टी के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? शूट सिस्टम, जिसे बोलते हैं प्ररोह तंत्र, ठीक है। अब ये हमारा एक मैंने बना दिया, इसके नीचे मिट्टी है। अब यहाँ पर क्या होता है? प्लांट में एक जड़ होती है, उससे कई सारी इस तरीके से जड़ें निकली रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा होता है जड़, प्राथमिक जड़,
प्राथमिक जड़ मेन, और उससे कई सारी द्वितीयक जड़ें निकली रहती हैं। क्या निकली रहती हैं? द्वितीयक जड़ें, सेकेंडरी रूट निकली रहती हैं। और ये पूरा मिलकर क्या कहलाता है? हमारा रूट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक, अभी हम कॉमन देख लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारे में इतना डिटेल में है नहीं कि रूट अलग फ्लावर अलग, अभी इस जो चैप्टर है उसमें इतना नहीं है डिटेल में। ठीक है, नहीं तो हम पूरा डिटेल में देखते हैं। अब क्या होता है, ये जो वाला जो पार्ट होता है रूट तंत्र, ठीक है, यानी कि जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, ये क्या होता है अगर बात करें तो धनात्मक, ठीक है, गुरुत्वानुवर्ती गति करता है। यानी कि गुरुत्वानुवर्ती मतलब जमीन की ओर गति करता है। और जो ऊपर वाला भाग होता है ये किस ओर गति करता है? प्रकाश की ओर। तो इसकी गति जो होती है, ठीक है, नीचे वाले भाग की, ये कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। कैसा करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है, जियोट्रॉपिक मतलब नीचे की ओर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है। और ये प्रोतंत्र हम पढ़ेंगे, ये कैसा ग्रोथ करेगा? पॉजिटिवली यानी धनात्मक। फोटोट्रॉपिक, कैसा करेगा? फोटोट्रॉपिक, ठीक है, ग्रोथ करता है यानी कि धनात्मक, ये पॉजिटिव बना है, ठीक है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति करता है। और नीचे वाला भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है। ये प्रकाश की ओर जा रहा है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति, और ये नीचे पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर जा रहा है, मिट्टी की ओर, तो इसे होते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है। कौन करता है? रूट सिस्टम। और सूट सिस्टम कैसा करता है? धनात्मक फोटोट्रॉपिक यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक को धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति करता है ना, ऊपर वाला प्रकाश की साइड ही जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है? इस तरीके से स्टेम होता है, ठीक है, क्या होता है? स्टेम होता है, तना होता है। तने से क्या लगी होती है? ये पत्तियां लगी रहती है, ठीक है, ये हमारी क्या है? पत्तियां लगी हुई है, ठीक है, समझने के लिए समझ लो, ड्राइंग नहीं बनाना है आपको इतना अच्छा, बस ये क्या लगी रहती है? हमारी पत्तियां लगी रहती है, पत्तियां लगी रहती है, ठीक है, पत्तियां लगी रहती हैं। और क्या क्या होता है? यहाँ पर ऊपर की साइड फ्लावर बना दो, ये लो फ्लावर बन गया, ये हमारा पुष्प, फूल, ठीक है, ये सब किसका भाग है? हमारे प्रो सिस्टम का भाग है। पत्ती, तना, फूल, फिर यहाँ पर कली, ये क्या हो गई? हमारी कलिकाएं, कलिकाएं लगी हैं, लो ये कलिकाएं, फूल अभी खिलाने, कलिकाएं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो फल, ये फल लग गए, ये क्या है? हमारे फल। तो ये किसका भाग होता है? प्रो सिस्टम का, यानी कि बात करें किसका? सूट सिस्टम, प्रोतंत्र का। तो नीचे वाला जो भाग है वो किसका है? जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम का। याद रखना, ये वाला ऊपर वाला भाग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, नीचे वाला पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे, क्या देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधे और हमारे लिए उनका क्या महत्व है, उनका नाम, ठीक है, उनका अगर बात करें बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पेड़ पौधों और मनुष्य के बीच क्या संबंध है, और पर्यावरण प्रदूषण का पेड़ पौधों पर इफेक्ट, ठीक है। हम इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे पेड़ पौधों के बारे में, जो स्थानीय महत्व के जो पेड़ पौधे हैं लोकल, ठीक है, इंपोर्टेंस के महत्व के, उनके बारे में एक एक कर देख लेते हैं। हम देखेंगे स्थानीय महत्व के पेड़ पौधे, ठीक है, क्या? स्थानीय महत्व के पेड़ पौधे, ठीक है, स्थानीय महत्व के पेड़ पौधे, ठीक है। या फिर तो पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे, ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पेड़ पौधे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला महत्वपूर्ण पेड़ पौधा क्या है हमारे लिए? तुलसी। क्या है? पहला तुलसी, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है तुलसी, याद रखना, तुलसी। ये क्या है? एक प्रकार का औषधीय पौधा है। कैसा है? औषधीय, ठीक है, पौधा है, औषधीय गुण से भरपूर है। और इसका यूज़ हम करते हैं काय में? सर्दी जुकाम में करते हैं। यदि ज्वर हो जाता है तो इसका काढ़ा बनाकर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। भारतवर्ष में अगर हम बात करें ये कैसा पौधा है? यह एक प्रकार का हर्ब है। क्या है? हर्ब है, ठीक है, और शाकीय पौधा है, और कैसा होता है? बहुवर्षीय पौधा है। तो याद रखना, तुलसी औषधीय महत्व का है, शाक है यानी कि हर्ब है, और कैसा होता है? बहुवर्षीय होता है। आप एक बार तुलसी लगा देते हो, ऐसा तो नहीं ना साल भर बाद आप दूसरी लगाओ, वो कई सालों तक चलती है, ठीक है, जब तक उस पर ठंड वंड का असर नहीं हुआ या पानी की कमी नहीं हुई, सूखी नहीं। तो ये क्या है? औषधीय पौधा है तुलसी, शाक है यानी हर्ब है, और एक प्रकार का बहुवर्षीय पौधा है।
कहाँ पाया जाता है? हमारे इंडिया में, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है, और हमारे कहाँ? इंडिया, भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में पाया जाता है, और इसे पूजनीय माना गया, इसे पूजा भी जाता है। हमारे जो हम हिंदू, हमारे जो भारतवर्ष में है, इसको क्या करा जाता है? ये पूजा जाता है। ठीक है, औषधि महत्व के साथ साथ ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब हमारे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, जुकाम, सर्दी जुकाम, ठीक है, इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो पेड़ पौधों के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या है? अदरक। पहले हम मेडिसिनल देख लेते हैं सारे। अदरक, ठीक है, तो अदरक भी क्या है? एक प्रकार का पौधा ही है। और अदरक जो है, ठीक है, वो किससे हमको प्राप्त होता है? अदरक का क्या होता है? अगर हम बात करें, पौधा होता है, वृक्ष होता है, क्या होता है? तो अदरक जो हमको मिलता है, ठीक है, अदरक का जो पौधा होता है, उसको जो हम अदरक प्राप्त करते हैं और अपने चाय दूध वगैरह में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है राइजोम, जो हम अदरक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अदरक जो है वो एक प्रकार का क्या है? राइजोम है। क्या है? अदरक राइजोम है, याद रखना, राइजोम है, ये एक प्रकार का भूमिगत स्टेम का टाइप है, राइजोम है। ठीक है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसका यूज हम औषधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये अदरक क्या है? राइजोम है, और इसका राइजोम का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, सर्दी जुकाम वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, उल्टी होने पर अगर हम बात करें, ठीक है, और पाचन संबंधी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। सिर दर्द, अतिसार, पेचिस इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो पौधा, पेड़ पौधा में अगर हम देखें उपयोगी, तो थर्ड आता है हमारा हल्दी। क्या आता है? हल्दी। ठीक, तो हल्दी जो है, इसमें भी क्या है? औषधि गुण से भरपूर है। हल्दी क्या है? औषधि गुण से भरपूर है। मसालों, हमारा एक औषधि के साथ साथ ये क्या? मसाले के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है रोगों के प्रति। ठीक है, और इसका यूज़ अगर हम देखें, जो किसी को अगर ज्वर हो, बुखार हो, हाथ पैरों में दर्द हो, तो दूध के साथ उसको मिला के हल्दी को लिया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। तो हल्दी भी औषधि महत्व का है। ठीक है, और ये किसके रूप में काम करता है? अगर देखें, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। हमको प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। ठीक है, इसका यूज हम मसाले के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मसाले के रूप में करते हैं। जब कभी हमको ज्वर हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ठीक है, त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया तुलसी, अदरक, ठीक है, और हल्दी। इसके बाद अगला हम देखते हैं, वो क्या है? हमारा लहसुन। क्या है? लहसुन। और लहसुन को क्या बोलते हैं हम? गार्लिक भी बोलते हैं। लहसुन को क्या बोलते हैं? गार्लिक बोलते हैं। और लहसुन जो है, उसके हम किसका यूज़ करते हैं? बल्ब का। लहसुन का जो भूमिगत स्टेम है, उसे हम क्या बोलते हैं? बल्ब। ठीक है, जैसे कि क्या देखा था हमने? अदरक, राइजोम, ऐसी लहसुन जो है उसका भूमिगत तनाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम हृदय संबंधी रोगों में, मूत्र संबंधी रोगों में, आमाशय, स्टमक संबंधी डिसीज जो है, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, लहसुन। ठीक है, और त्वचा संबंधी रोगों में भी लहसुन फायदा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें लहसुन के बाद सरसों। ठीक है, थर्ड, चौथा क्या है हमारा? लहसुन। ठीक है, लहसुन बता दिया मैंने। फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं सरसों। ठीक, ये सब हमारे महत्वपूर्ण है, हमारे महत्व के हैं। सरसों, तो सरसों जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो सरसों से उसको मस्टर्ड, ठीक है, सीड भी बोलते हैं। सरसों के बीज को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड सीड बोलते हैं। इससे ऑयल प्राप्त होता है हमको, और इसमें सल्फर की गंध होती है। ठीक है, सल्फर की टाइप की गंध आती है सरसों की जो ऑयल होता है उसमें। और अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में, इसकी अगर किसी को पैरालिसिस हो या किसी के हाथ पैरों में दर्द हो, तो सरसों के तेल को गर्म करके उसकी मालिश से उसको लाभ मिलता है। ठीक है, सर्दी वगैरह को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो सब्जी को बनाने में भी, ये सब्जी दाल, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है सरसों का तेल। ठीक है, ये कैसा फैट है? अनसैचुरेटेड फैट है। कैसा फैट है? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त वसा का एक उदाहरण है सरसों का तेल। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें अजवाइन, तो अजवाइन भी क्या है? अजवाइन भी औषधि गुणों से भरपूर है। और अजवाइन का प्रयोग हम किस में करते हैं? हमको अगर उल्टी हो रही हो, ठीक है, श्वसन संबंधी रोग हो, आमाशय, स्टमक संबंधी, अगर स्टमक में दर्द हो रहा हो, अतिसार हो, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? अगला मैंने क्या बताया? अजवाइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अजवाइन। ठीक है, अजवाइन।
तो ये सब के हमारे औषधीय महत्व के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेथी, तो मेथी का प्रयोग भोजन के रूप में हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन को बनाने में करते हैं। इसके साथ ही इसके बीजों का प्रयोग जो है औषधीय महत्व के लिए किया जाता है। ठीक है, पेट दर्द वगैरह होने में, उसके अतिरिक्त बालों में कंडीशनर के लिए भी मेथी के दानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मधुमेह के रोग को भी कम करती है, सर्दी जुकाम को कम करती है, शरीर के वसा को भी कम करने में सहायक होती है। ठीक है, मेथी। इसके बाद लास्ट है हमारा अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा, तो अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसकी अश्वगंधा की हम मिली जड़ों के पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, खांसी में तथा स्त्री रोग के उपचार में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। गांठिया दर्द के उपचार में भी अश्वगंधा काफ़ी औषधि महत्व का है। ठीक है, तो अगर बात करें किसी को फोड़े फुंसी हो रहे हो, ठीक है, अगर किसी के घाव नहीं भर रहे हो, उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी को खांसी हो तो उसमें भी अश्वगंधा काफ़ी लाभदायक है। एंड लास्ट है सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा, और इस पौधे की जड़ से प्राप्त, सर्पगंधा में जो पौधा होता है उसकी जड़ का हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है, सर्पगंधा जो है ये एक प्रकार का सैडेटिव ड्रग है, यानी कि शांतिकारक। ठीक है, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। ये क्या करता है, हमारे जो तनाव है उसको कम करने का काम करता है। तो सर्पगंधा, ठीक है, ये क्या करता है, टेंशन हमको उससे रिलीफ दिलाता है, तनाव को कम करता है। इसका प्रयोग अगर बात करें सर्पगंधा का तो बुखार, पेचिस इत्यादि में भी किया जाता है। तो मैंने सरसों बता दिया, सरसों अजवाइन बता दिया। इसके बाद आपको बताया था मैंने अश्वगंधा। ठीक है, एक होता है अश्वगंधा, और 8 नंबर में बताया था आपको सर्पगंधा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ औषधीय महत्व के पेड़ पौधे। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पर्यावरण दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए और लाइक से सब्सक्राइब करिए।